Assalamualaikum, Khwateen Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। रमना शुक्रिया आपका, आपने किस चीज का? फिक्स से मेरा अरे ये पता है इंजीर तो खैर एक बड़ी जबरदस्त चीज है। जिस चीज I love का कुरान में जिक्र हो उसमें ताकत भी है, बरकत भी है और एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड सोर्स है। और बड़ी मजे की बात है कि मेरी जब शादी हुई तो इंजीर और सूखे जो होते हैं ना आलू बुखारे जो आती है वो क्या खुबानियाँ, वो मेरे फादर इन लॉ रात को पानी में भिगो के अगले दिन सुबह पॉरिज के साथ खाते थे काट के। रियली गुड आइडिया। वो प्लम्प हो जाती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो इट्स रियली गुड फॉर गुड न्यूट्रिशन। व्हाई? जनरली अरे नहीं यार, ये ऐसे थोड़ी कि बंदा खाए और ये गिनता, भैया इस सीजन में तो खाना गिनना ही नहीं चाहिए। नहीं गिनना चाहिए। I put on weight. It's okay. In spite of going to the gym. It's okay. And if you weren't going, maybe you would have put on more weight. So exactly. So it's okay. पहले My trainer बेचारा कहता है यार सबका पॉजिटिव में जा रहा है, आपका उल्टा जा रहा है। मैंने कहा भाई मैं जिम जाने इसलिए शुरू किया। हाँ, मेरे ट्रेनर का मुझे कल मैसेज आया, वेयर आर यू? मैं कहा आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन वर्क प्लस वेडिंग मोड, आई विल बी बैक ऑन द 1st of January. कहता देयर इज 10 days to 1st January. Please let me see you on Monday. I said no. तो उसने फिर मुझे भी उसने ये कहा चलें ठीक है, आपने जो खाना खाएं, लेकिन अब जब आप वापस आएंगे फिर आप मेरी मर्जी से चलेंगे। फिर आप देखना मैं आपका हशर क्या करता हूँ। ये ऐसा ही इंशाल्लाह देखने ठीक है, देखी जाएगी। अभी तो हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हाँ और हम लोग एग्जैक्टली कैसी हैं आप? वो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं ना एवरीबॉडी वर्क्स टुवर्ड्स द समर बॉडी, के बीच पे जाना, ये वो यहाँ पे एवरीबॉडी वर्क्स टुवर्ड अ विंटर बॉडी। पहले आप फिटनेस शादी सीजन और फिर दोबारा रिकवरिंग। नहीं विंटर बॉडी में तो अच्छा ना, विंटर में अब तो जैकेट शैकेट पहननी है ना। हाँ एग्जैक्टली, अब खाएं भी एग्जैक्टली। और आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में गर्मी हो गई है यार, कल बहुत गर्मी थी। कल एक दोपहर की शादी थी, मेरी कजन की बेटी का निकाह था और इसमें इतनी दोपहर को, इट वाज सो वार्म। शुक्र है मैंने चादर नहीं लेके गई और आई वाज लाइक अच्छा ये मजाक नहीं है, कराची हाँ, में बकायदा एसी चल रहा है। गर्मी कराची में आई अंडरस्टैंड। पंजाब में बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं बोलेंगे यार पागल तो नहीं हो गए, बट ये हकीकत है। पिछले 2 दिनों में कराची में सडन वेदर चेंज हुआ है, इट्स बिकम रियली वार्म। और उससे पहले ठीक ठाक मतलब मौसम मैंने पिछले साल की आजकल के दिनों की तस्वीरें देखी, मैंने स्वेटर पहने हुए हैं। I was in a नहीं अभी 2 दिन पहले मौसम ठीक था एकदम। एक जो कोटा वेव ठंड की आती है ना, ये कोई गर्मी की वेव आई है, पता नहीं कहाँ से आई है। बहुत गर्मी हो गई एकदम, ग्लोबल वार्मिंग है। गर्मी थी या। और कल रात को कोई 15-16 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं क्योंकि फॉग थी कराची में। कराची में फॉग थी? रियली? ये नया फिनोमेना है? ओह, कराची में फॉग नहीं होती और फॉग की वजह से फ्लाइट्स तो बिल्कुल ही नहीं कैंसिल होती। वाओ, अल्लाह खैर करे। मेरी कल रात को फ्लाइट है, मैंने कहा यार नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी फ्लाइट इंशाल्लाह। रात को नहीं, मैंने सुबह होती है, प्रोबेबली सुबह की फ्लाइट। वही रात वाली फ्लाइट थी ना, 3 बजे वाली जो मेरी फ्लाइट थी जो कल, वो आज दोपहर को 4 बजे उड़ी है आफ्टर 13 आवर्स डिले। तो ये है, इसीलिए फिर मूसा का दोस्त आया हुआ था मस्कत से। वो जब आया तो मैंने सबको, इतना बेचारे को मेरी नजर लगी, सबको मैंने कहा देखो जितनी मस्कत टू कराची वाज अ 1 hour फ्लाइट, वो पहुंच गया, लेकिन जो लोग लाहौर से आ रहे थे उनको 4-4, 5-5 घंटे की डिलेज। मैं कहा इससे बेहतर है बंदा मस्कत से होके आ जाए, जल्दी पहुंच जाएगा। जाते हुए उसकी 5 घंटे फ्लाइट डिले हुई आज सुबह। हाँ वो आज यही चक्कर उस मासूम की, वो 5 घंटे कराची एयरपोर्ट फंसा रहा। ओहो, इमेजिन यार 13 घंटे। आई थिंक इमिग्रेशन के बाद आपको आने भी नहीं देंगे वो बाहर, अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। हाँ then तो you're stuck। अल्लाह खैर करे। और मैंने जिस तरह हमने उस दिन भी कहते, ट्रैवल हैज बिकम स्ट्रेसफुल। इफ इट्स नॉट वन थिंग इट्स द अदर। इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवल यार। इट इज, आई गेस हमेशा से ही होता है, हमेशा से। ये तो स्पेशली हॉलिडे सीजन है जी, तो आजकल तो वैसे बड़ा रश है जी। तो कुछ चीज़ों पे मैं आपकी रोशनी डालना चाहूँगी। एक तो ये कि मैं शाहरुख से चाहूँगी कि वो स्क्रीनशॉट चला दे आपकी एंट्री के टाइम का। यार ये ले जाओ यार, ये मैं खाता रहूंगा। यार आप खाते रहे। नहीं बस बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए ना। और दूसरा ये है कि और क्या क्या वहाँ पे काजू हैं, पिस्ते हैं, मिक्स चीजें हैं। बस मेरा मतलब ये मिक्स्ड भी हैं।
मिक्स्ड में एनीवे। तो दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने, यार मेरी उर्दू तो ख़राब है ही है, आप भी पैदल हो गए बिल्कुल पिछली दफ़ा सावल यार पिया के रिव्यू पे, सबने कहा आमना मुहावरा ये है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैंने आपको चैलेंज करना छोड़ दिया। आपने कहा बोलने देवनु, ठीक है माजरत चाहती हूँ। कहने क्या वाली थी? सावल यार पिया के राइटर्स से माजरत चाहती हूँ कि मैंने उनके मुहावरे की गलती का मजाक उड़ाया। द जोक वाज ऑन मी। आप मेरे पे पॉइंट मारने लगे। नहीं मार दिया ना पॉइंट कि आप जितने बजे आपकी ग्रैंड एंट्री हुई है आज। भाई अगर मेरे वक्त की कोई कदर नहीं करेगा, मैं भी नहीं कदर करूंगा। हम तैयार थे। मैं परसों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल की। कितनी देर उस हमारी एक दिन की डिले पे कितनी आप करेंगे? हैं? हाँ, हमारे एक दिन की डिले आप लोग पे तो आधा पौना घंटा लेते, मैं तो 15 मिनट लेट आया। हम कहाँ से अच्छा तो आधा पौना घंटा तो खोने, ठीक है हम हर रोज लगाएंगे आपकी वीडियो। अब क्या आपकी एंट्री की वीडियो? अभी तो इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम वापस भी तो आएंगे मरेंगे अगले साल इंशाल्लाह हम लगाएंगे। ख्वातीन हज़रात, आज मंडे को आप लोग हॉट रिव्यू देख रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट रिव्यू है क्योंकि मेरी जिंदगी तू की बड़ी मजे की किस्तें आई दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जमा तकसीम की दो आखिरी किस्तें आई, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद चक्कर ये है कि मैं और आमना जा रहे हैं छुट्टी पे। ओवर टू आमना। जी हम जा रहे हैं छुट्टियों पे, इसलिए कि हमने लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ के जा रहे हैं। हम आपके लिए 4 बहुत अच्छी एपिसोड्स जिनकी हम वापस आके रिट्रैक्शंस और वो देंगे कि ये हमसे गलती होगी, ये गलती होगी, ऐसा नहीं है। बहुत मज़ेदार 4 एपिसोड्स आपको ये रेंडर्स देखे जा रहे हैं और वजह उसकी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड वी नीड सम टाइम। ये हर साल क्या करेंगे हम? सम जेन्युइन टाइम ऑफ हम हर साल करेंगे। मेरे ख्याल है हमें जेन्युइनली वी नीड टू स्टेप बैक, रिफ्रेश एंड देन री एंटर द सीन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली हमारी एंगेजमेंट्स हैं एंगेजमेंट्स लिटरली नहीं बट रोज अच्छा एंगेजमेंट्स, अच्छा वो हाँ एक फैमिली एंगेजमेंट है माशाल्लाह से और उसके जुड़ी हुई बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो हो रही हैं। तो मैं कम से कम ये चाहूंगी कि आमना ने आपको छुट्टी दी। आमना ने कहा उनको छुट्टी है, हमने कहा आमना ठीक है आपको छुट्टी दी। शुक्रिया। तो बस आमना फिर इंशाल्लाह जब फ्री हो जाएंगी फिर हम रिकॉर्डिंग्स अपनी शुरू कर देंगे। फिलहाल हम छुट्टी कर रहे हैं। आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से घर पे फारग बैठना पड़ेगा इतने दिन, क्योंकि मैं तो हूँ मसरूफ। मैं एडमिट करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं काम करना चाहूँगी। 26 को इंशाल्लाह मंगनी है, 25 को मेरे घर में एक ढोलक टाइप सिचुएशन है, रात को दोपहर को दुल्हन के घर में एक ढोलक टाइप सिचुएशन है। तो मतलब बैक टू बैक चल रहा है। 27 को माविश ने खाना दिया हुआ है मूसा सनिया के लिए और वहाँ पे हमने बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की अरेंजमेंट की है म्यूज़िक की। उसके बाद संडे को भी कुछ है, मंडे को मेहमान सारे वापस जाएंगे। उसके बाद 1-2 दिन मुझे लगता है मुझे आई विल हैव अर्नड सम डेज ऑफ, लाइक अ डे और 2 ऑफ टू रिकवर फ्रॉम द फेस्टिविटीज एंड उसके बाद आई विल बी बैक होपफुली रिफ्रेश्ड। हम आपका इंतजार किसी ने मुझे कहा कि यू विल आमना नीड अ हॉलिडे आफ्टर दिस हॉलिडे। आई सेड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हो सकता है कि मैं जनवरी में जब मूसा भी वापस चला जाए और घर खाली हो जाए तो मैं 3 दिन के लिए किसी श्रीलंकन उसमें चली जाऊँ रिट्रीट के लिए 3 दिन के लिए। वहाँ पे मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक किस्म का, जिसने योगा रिट्रीट नहीं होती खामोशी नॉन टेक्नोलॉजी के, आप शायद 3 दिन वहाँ करके मैं वापस देखें काम तो हमें है नहीं ना, है ना काम तो आप यही करते रहे आप लोग। नहीं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मूसा की मंगनी एक बड़ा इवेंट है, बड़ा मोमेंट है और मैं अपने तौर पे तो माजरत पहले आपको चाहता हूँ कि आई वोंट बी हियर। इट्स ओके, आप उनको ले जा चुके हैं खाने पे, दे वेरी फॉन्ड ऑफ यू। आपसे बड़ी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग हुई है। बट आई वुड हैव वांटेड टू बी हियर एंड थैंक यू टू माविश एज वेल, शी इज इनवाइटेड मी टू दैट डिनर एट हर होम। आई विल अपोलोजाइज टू हर प्राइवेटली एज वेल। तो वो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू अटेंड दोस इवेंट्स बट आई होप कि आप लोग बहुत अलग, आप शादी पे हरकत नहीं करेंगे। नहीं इंशाल्लाह कतई नहीं। आई होप दैट यू गाइज हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय करें और हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करें एंड आई होप कि आप हमें सबको यू विल कीप अस पोस्टेड। जी बिल्कुल और हमें हाईलाइट सारी मिलती रहेंगी, एब्सोल्युटली मिलती रहेंगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग असाइड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप वो टाइम सबके साथ अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे बिल्कुल लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है। बट मेरी तरफ से आपको, मूसा को, सनिया को, सबको बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये एक चीज़ है।
बाकी मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा सा फैमिली के साथ, तो इंशाल्लाह। नहीं, बट टू बी फेयर, आप ट्रैवलिंग में भी आप रिकॉर्डिंग्स हमेशा करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तो आपने छुट्टी दी ना मुझे इस बार, आमना ने मुझे मैंने छुट्टी जबरदस्ती आपको छुट्टी दी। मैंने कहा खुदा के लिए यार, आमना मैं ने नहीं, छुट्टी दी तो हमने कहा चलो ठीक है मैंने हम। कहा ए मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहती, और बी ये है कि आप भी मत करें, और आप जस्ट टेक योर टाइम ऑफ विद योर तो किड्स। मैं जल्दी से आपको फटाफट, आमना हालांकि मना करती है, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अभी क्या इस हफ्ते क्या होगा, क्योंकि हमने पूरा शेड्यूल आपके लिए बना दिया है, टीम को बता दिया है, कंटेंट नहीं रुकेगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। वेडनेसडे को हॉट रिव्यू की बजाय आप लोग देखेंगे टॉप 5 आर पिक ऑफ द बेस्ट 5 एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ 2025। फ्राइडे को इंशाल्लाह आप जो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने और आमना ने अपने अपने 5 बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ 2025 को चूज किया, डिस्कस किया है, और हर वीडियो में फिर हमने अपना एक नंबर 1 फेवरेट बेस्ट भी दिया है। सैटरडे को जो आप वीडियो देखेंगे दैट्स ऑन 5 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंड 5 बेस्ट एक्टर्स इन अ नेगेटिव रोल जी, ये सैटरडे को आप वीडियो देखेंगे। और उसके बाद जो मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे को आप हमारा आखिरी ईयर एंडर देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 5 बेस्ट ड्रामाज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, और उसके बाद ऑब्वियसली आर बेस्ट पिक फॉर द डायरेक्टर राइटर एंड ड्रामा। तो ये 4 ईयर एंडर्स हैं। मेरे और आमना की बहुत इसमें तकरार भी हुई है, डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं, मजा भी हमें बहुत लड़ाइयाँ भी आया, हुई, गैस लाइटिंग भी थोड़ी हुई बहुत है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, गैस बड़े अरसे के लाइटिंग। बाद हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बड़े मजेदार किस्म के, तो हमें बहुत मजा आया ये रिकॉर्ड करके। और जेन्युइनली बाय द एंड ऑफ इट जहन में कुछ चीजें आई, तो आखिरी जो हमारी वीडियो है उसमें हमने बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया। तो जंप द गन मत कीजिएगा, अगर पहली वीडियो में आपको कुछ लगे कि यार ये क्या कि कर ये रहे हैं, दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, क्या हाउ कर कुड रहे दे हैं, फॉरगेट तो दिस पर्सन, ट्रीट इट लाइक अ सीरीज, ओके। तो पहली और जैसे आप ट्रीट करते हैं ड्रामों को एज अ सीरीज, हाँ और आप तो ट्रीट इट लाइक अ सीरीज, it'll all hopefully make sense to you by the end of the 4th video. राइट राइट, That जैसे will, ड्रामों की सेंस बनती है बाय द हाँ एंड ऑफ द 13th 14th हाँ एपिसोड। हाँ यार वो तो ये आप गलत कंपैरिजन किसी को प्यार हो कैसे सकता है, हम तो नहीं मानते कि हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट ही बर्न्ड द कार, हाउ कैन वी फॉरगेट द स्लैप, ऐसे थप्पड़ लड़की मारे लड़के को तो वो तो बिल्कुल भौंतर जाए। ऐसे ऐसे चांस दें, हमें भी मौका दें, हमें भी इंसान समझें। बहरहाल आप वो देखिएगा, और आई होप दैट यू विल रियली एंजॉय। तो हमारे कोई भी स्लॉट्स जिन पे हम यूजुअली आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं वो मिस नहीं होंगे आपसे, क्योंकि जो हॉट रिव्यूज वाले स्लॉट्स हैं वेडनेसडे थर्सडे, फिर हॉट बाइट्स वेडनेसडे फ्राइडे एंड देन हॉट बाइट्स ऑन सैटरडे एंड देन हॉट रिव्यू ऑन मंडे, सब आपको मिलेंगे। उसके बाद जो वेडनेसडे आएगा व्हिच इज 31 दिसंबर, उसमें मैं और आमना जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि साल का आखिरी दिन होगा, कि हम आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। तो मैं आमना से भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर थोड़ा सा टाइम मैंने कहा था कि 31st को हम डेफिनेटली, तो 30th को मैं और आमना एक वीडियो रिकॉर्ड करके होपफुली इंशाल्लाह एटलीस्ट के जो ऐसे ड्रामे होंगे जिनमें हमें लगेगा, जैसे जो सबा कमर का नया ड्रामा आ रहा है मुअम्मा, हाँ मुअम्मा रिप्लेस करेगा जम्मा तकसीम को, तो उसका हम जरूर राउंड अप करना चाहेंगे। पहली उस वक्त तक 4 किस्तें आ गई हों, आई थिंक कफील की कुछ एपिसोड्स आ चुकी होंगी, कफील की डेवलपमेंट काफी हो चुकी होगी, सो वी विल डेफिनेटली, we've got शरपसंद, we've got जो भी ड्रामे, मेरी जिंदगी है तू में शायद कुछ यकीनन, तो वो वेडनेसडे का जो एपिसोड होगा वो कंसोलिडेटेड होगा आपके लिए। उसमें शायद फिर हम जैसे सावल यार पिया है, शायद उसको ना क्यों यार, क्यों सावल यार पिया को क्यों छोड़ना, सारे ड्रामों को सब, हाँ इतनी एक लंबी इतनी एपिसोड होगी उसमें सारे हम टैली कर लेंगे, एटलीस्ट वी वॉच द सेम ड्रामास। हाँ चले ऐसा, हाँ या ऐसा करेंगे, आप अपनी मर्जी के देख लीजिएगा, मैं अपनी मर्जी के देख, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप अपने पे अपडेट, आपकी देखिए, आपके कहने में इतनी बरकत है कि आप जो बात कर देते हैं वो ऐसे सामने आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस दिन चालबाज की बात की और मेरे नजरों के आगे से मेरे फीड पे चालबाज के क्लिप्स आने शुरू हो गए। यार ये देखें एल्गोरिथम देखें, एल्गोरिथम ने सुना, उसने कहा कि ए आमना, तुझे नहीं पता हसन तुझे क्या बेचने की कोशिश कर रहा है, तू देख ये क्लिप। और जब मैंने वो क्लिप देखे, मेरे आंखों के आगे जो आए, तो दे थप्पड़ों पे थप्पड़ पड़ रहे, वो जो विलेनस लड़की थी। और फिर मैंने वो लगाया क्लिप, मैंने कहा यार शर्म आनी चाहिए। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जी प्रोहिबिट हो गया लड़कियों को थप्पड़ मारना, ये तो थप्पड़ों पे थप्पड़ हो रहे हैं। फिर बहुत से लोगों ने कहा शेमफुल, कुछ ने ये भी कहा डिजर्व्स इट, सारे कमेंट्स ये थे शी डिजर्व्स इट। ये बजाते खुद एक कॉन्वर्सेशन है कि, और बड़ी अच्छी किसी ने मुझे कमेंट भेजा कि पहले वो लड़कियों को उस हद तक पहुंचाते हैं ईवलनेस पे
कि आप कहें कि जस्टिफाइड है मारना, फिर भी नहीं है जस्टिफाइड मारना। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन। क्योंकि मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ड्रामा देखा नहीं है जी पूरा, बट क्योंकि मैं कास्ट के इंटरव्यूज करता आ रहा हूँ जी, और बगैर देखे इंटरव्यू करते हैं आप बस पे, है, कास्ट के इंटरव्यूज तो है? मुझे वो हाँ ब्रीफ कर देते हैं सब, मुझे पता होता है ड्रामे में, तो मुझे पता है कि ड्रामे में हुआ क्या है। हम्म, और वो जो लड़की का किरदार है जिसको थप्पड़ पड़ा होगा, उसने ऑब्वियसली जो चालबाज है, नाम टाइटल वो उसके नाम के ऊपर है, उसने बहुत सारी चालबाजियां की हैं। एक बहुत अच्छा घर था जिसमें ये भाई बड़े प्यार से रह रहे थे अपने बाप के साथ, उसने आके बहुत चालबाजियां की हैं और वो फिर बाप मर भी गया है और भाइयों में भी फसाद और बहुत बहुत बुरा किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जस्टिफाई करता है स्लैब, बट ओवरऑल अगर ड्रामे की आप एग्जीक्यूशन देखें, हम कभी कभी ये बात कहते हैं यार कि थप्पड़ जो है वो गलत है, लेकिन किरदार का कभी कभी एक्शन कोई ऐसा होता है कि जिसमें अगर उसको थप्पड़ पड़ जाए तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। बट आई डोंट नो, मैं इस पे बगैर देखे नहीं तबसरा कर सकता। आई डू नो कि वो कैरेक्टर ने किया बहुत कुछ है, श्योर। बहुत इविलनेस देखिए की। लोगों ने कत्ल भी किए होते हैं, बहुत कुछ होता है बुरा उसके जैसे लिए। उस दिन आपने भी बोला था ना कि उसको थप्पड़ पड़ जाता तो वो सही था। हमारी बात हो रही थी ना पिछली बार जब हम किस ड्रामे के बाद, दिल ढूंढता है फिर वहीं में, हमने कोई कहा था और आपने कोई एग्जांपल दी थी, आपने कहा जैसे वो लड़की है जो आपने शरपसंद में कहा था, जो ईमान है, आपने कहा था अगर उसको थप्पड़ पड़ जाए तो वो शायद ठीक होता। बट नॉट फ्रॉम अ बॉय। अगर उसको थप्पड़ पड़े किसी और लड़की से, और किसी ने कहा कि ओहो, इसको मेरे ख्याल में इसके मियाँ से पड़ा होगा ना थप्पड़। मियाँ से पड़ा, बहुत बुरा लगा यार, और बहुत जोर के थप्पड़, एक नहीं दो तीन थप्पड़ साथ मैंने नहीं साथ। देखा, मुझे तो इट मैं वाज कॉमेडी वेरी में। वेरी डिस्टेस्टफुल। बात यह कि एक आपको इलीगल लॉ एंड ऑर्डर है, एक तो अगर आपको कोई क्राइम कर रहा है आप पुलिस के हवाले करें, अगर आपकी बीवी ऐसे कर रही है आपको तलाक की ऑप्शन दी गई है। थप्पड़ मारना और दिखाने का मतलब है कि दिस इज अलाउड, दिस फिजिकल वायलेंस इज अलाउड, एंड इट्स नॉट। सो इट वाज वेरी बैड। मुझे लगता है 7 और 9 o'clock के ड्रामे जो है ना, क्योंकि कोई देखता नहीं है इतने ज्यादा, तो दे स्लिप दीज थिंग्स इन फॉर बट सनसनी एंड यही तो मैं एवरीथिंग। कंटेस्ट करना चाहता हूँ, क्रिटिक्स नहीं देखते, क्रिटिक्स नहीं देखते, बिकॉज वी आर नॉट अवाम रिव्यू। तो देख रही है ना, अवाम तो एंजॉय और कर रही, अवाम शायद अवाम को जितने 8 PM के मुकाबले में ज्यादा देख रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और क्योंकि क्रिटिक्स नहीं देख रहे और इस पे एवेल्युएशन और एनालिसिस नहीं हो रहा, तो ये चीजें चल क्रिटिक्स जाती का हैं। मतलब है कि ये नहीं देख रही, बाकी क्या पता, आपको बहुत सारे नहीं, लोग कौन देख से रिव्यूज कर रहे हैं लोग, आई डोंट नो, शायद लोग देख रहे कर हो, रहे हो शायद, शायद आई बाहर डोंट नो, हो रही आई हो, डोंट आई नो। डोंट नो। मुझे लगता है कि अगर हम देखना शुरू करें तो बहुत सी चीजें हमें ऑब्जेक्शनेबल मिलें। हाँ, ये है। मुझे तो ये, मैं क्योंकि जब अब मैं ये सारे एक्टर्स आते हैं बस पे, तो मैं इनसे ये, मुझे बड़ा वो है समझने का कि यार 7 PM 8 PM और 9 PM फर्क क्या है, या क्योंकि आपका प्राइम टाइम तो 7 से लेके आप 11 बजे तक बन चुका है। मुझे लगता है सोप टेरिटरी में होता है 7 या, बिकॉज लॉन्ग होता है ना। अभी देखें चालबाज की भी 70 एपिसोड्स हो गई हाँ हैं, ज्यादा है, ज्यादा 80 हैं। 80 हाँ। हाँ तो 100 200 एपिसोड्स पे चल रहा होता है, तो दैट्स तो लाइक अ यार लॉन्ग। लोग इतना कैसे एंगेज हो पाते हैं, होते ये हैं भी हसन, होते रोज एक हैं। ड्रामा आ रहा है, रोज उसकी एपिसोड देखना, रोज उसको इतना एंगेज। आप लोगों में से ऐसे कोई देख रहा है चालबाज तो कमेंट सेक्शन में बनाए, और स्पेशली अगर आप में से कोई चालबाज देख रहा है तो जो ये जो थप्पड़ वाली आप ये कहानी है। देखें कि आपकी जो फीमेल पॉपुलेशन है वही हम्म, टारगेट ऑडियंस है इन ड्रामों की। फीमेल पॉपुलेशन जो एवरेज हाउस होल्ड है, विच इज़ एवरेज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लो इनकम हाउस होल्ड और इवन अपर क्लास, बाय द वे ड्रामे बहुत लोग देखते हैं और अक्रॉस द बोर्ड, उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? ड्रामे। ड्रामे। देयर इज नथिंग एल्स, दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो 7 बजे बैठते हैं और 11 बजे तक। नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो अपने पूरे दिन की काम काज ख़त्म करके, बच्चों को सुला के या अपना खाना वाना वाइंड अप करके और फिर बैठती हूँ रात को देखने, विद अ कप ऑफ टी एंड 2 बिस्किट। मैं बहुत सी औरतों को ऐसे जानती हूँ जो कहती हैं कि रात का सब कुछ ख़त्म करके मेक अ कप ऑफ ग्रीन टी, 2 बिस्किट लेके ड्रामे क्या टांगें ऊपर करके ड्रामे देखना। मैं खुद ऐसे देखती हूँ, मुझे रात को आई लुक फॉरवर्ड टू देम। अच्छा मैंने देखना है, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेरी ज़िंदगी है तो की एपिसोड्स। मुझे यही था कि सारे घर के काम ख़त्म हो जाएं, आपकी नमाजें, आपके सारे वजीफ़े पढ़ के, टेक अ शावर, गेट डन विद द डे, एंड देन यू सिट डाउन विद अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ ग्रीन टी, यू पुट योर ड्रामास ऑन एंड you unwind that way. So for a lot of people, entertainment, unwinding is based on these dramas, and that's great. That's great. आई एम जस्ट रियलाइजिंग हमने बहुत लंबा इंट्रो कर दिया, कोई आधे घंटे का, और हमारे पास 3 ड्रामे और हमने लाइव भी जाना है। हाँ, तो आज हमारा रिव्यू लंबा होगा, मुझे जल्दी मत करिएगा आज। मैं क्यों जल्दी हाँ, करूँगा? आज ये वैसे भी हमारा ऑलमोस्ट लास्ट है रिव्यू इस साल का। तो अभी हमने लाइव जाना है अपने मेंबर्स के साथ,
तो इसलिए मेरे ख्याल में और कुछ आप इंट्रो में कहना चाहती हैं, मैं आगे नहीं, बढ़ूं? आगे बढ़े। आज हमारे पास मेरी जिंदगी है कि 2 किस्तें, हमारे पास जमा तकसीम की आखिरी 2 किस्तें, और हमारे पास केस नंबर 9 की 2 किस्तें, जो कि मुझे अब लगता है कि खत्म हो जाना आपको सही लगता है? चाहिए था। जी। तो इन सारे ड्रामों पे बात करते हैं कहीं जाएगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, केस नंबर 9। केस नंबर 9 तो आपको इन 2 किस्तों में क्या पसंद है? ये 2 किस्सें मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगी। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ी सी ये बहुत ज्यादा। थोड़ी सी बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि जो रोहित पे वो एम्फसाइज कर रहे हैं और उसको दे गिविंग हिम रूम फॉर काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड वी आर शोइंग हिम हिज मेंटल जर्नी एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है, they've earned it। उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा बनाया और दिया, और अभी भी आई वुड स्टैंड बाय दैट क्लेम। तो ठीक है, इतना ठीक है। इन 2 एपिसोड्स विच वर 25 एंड 26 मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रोलॉन्ग हो गया था पूरा जो रोहित का था ना, क्या कहते हैं कोर्ट में, प्रोसीडिंग्स जो थी भी, वो बहुत लंबी हो गई थी, बहुत लंबी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बातें वो कर रहे थे, जो बीनिश ने बातें की, पूछी, और फिर उसके बाद जो मिस्टर बुरहान ने, व्हाई एम आई सेइंग मिस्टर बुरहान, बिकॉज बुरहान वो थे, मिस्टर बुखारी ने जो बातें की और पूछी, वो हम सब देख चुके हैं। उसमें से हमारे लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो इट वाज बेसिकली अ लॉट ऑफ रिगर्जिटेशन व्हिच आई फाउंड अ बिट बोरिंग। इसके बावजूद अगर जब मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो देखा और उसमें लिखा होता सेकंड लास्ट एपिसोड, तो मैं कहता चलो ठीक है। हाँ, लेकिन अभी तक ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगले हफ्ते भी। कई दफा बिफोर द एपिसोड आता है क्या प्रोमो, एक इस पे लिखा हो सेकंड लास्ट। ठीक है, लेकिन हाँ। अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि ये खत्म होगा। दूसरा, रोहित की पूरी पेशी के बाद और सारी प्रोसीडिंग और सबके बाद एंड में अभी भी उन्होंने कोई एम्बिग्विटी और कोई रूम छोड़ दिया कि यार ये केस अभी चलना है। हाँ, जैसे मलिका की फैमिली भी डिसअपॉइंट हुई कि क्या मतलब, अब हमें तो हम लगा हार सकते हैं, अब लग रहा है हम हार रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही वाज गुड, द डिफेंस लॉयर, ही सेड दैट आप जो क्लेम्स कर रहे हैं आपने खुद से तो कुछ नहीं देखा, आपको लग रहा है कि मुलाजिम नहीं थे, लेकिन बट क्या प्रूफ है? एक्चुअली तो जो बुखारी साहब थे वो नहीं चाहते थे कि डेट आगे जाए। जो हाँ, एंड में उन्होंने जज साहब से गुजारिश करने की कोशिश की, बट उनका तो यही मकसद था ना कि जल्दी से रैप अप होके तो बस। हाँ, तो अगर दोनों नहीं खुश तो दोनों क्यों नहीं खुश? किसी एक को तो खुश होना चाहिए था ना? नहीं नहीं, इट्स फाइन। इसका मतलब है कि इनकंक्लूसिव है। अभी भी जज साहब जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये सारी बातें इनकंक्लूसिव हैं। मेरे तो ख्याल में जज साहब बड़े ऑब्वियस तरीके के साथ उनको नजर आ रहा था, और उन्होंने क्योंकि एक दो जगह पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की और जो पूरी प्रोसीडिंग्स देखते आ रहे हैं उसमें। मगर मैटर ऑफ कंसर्न ये था कि सीसीटीवी, वो एक पूरा जो सीक्वेंस था वो इम्पोर्टेंट था कि जी किरण जाती है घर, वो स्टोर में से सारे सूटकेसेस निकलवाती है, वो कुछ ढूंढ रही है, सीसीटीवी टेप्स ढूंढ रही है। और सीसीटीवी टेप्स जो हैं वो जो नई इंस्टॉल होती हैं कैमरास, उनके अंदर वो जो उतारी होती हैं कैमरास वो होती हैं, और फिर और वो टेप्स उसको मिल जाती हैं। क्या कहते हैं उसको, डीवीज कुछ कहते हैं उसको। कुछ कहते हैं, मगर वो फिर उसको मिल जाती हैं। मुझे ये ऑड लगा। क्यों? इसलिए ऑड लगा कि व्हाई वुड इतना टाइम था, व्हाई वुड द लॉयर नॉट हैव सेड के लेट्स गेट दैट एविडेंस, पहले मुझे वो दो, डिस्ट्रॉय द एविडेंस। आपको नहीं ऑड लगा? मुझे ये लगा कि इवेंचुअली शायद किरण अब अपने मियाँ के खिलाफ गवाही हाँ, उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नजर आ रहा है कि टेप तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा अगले एपिसोड में। लेकिन डिस्ट्रॉय करने तक डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इसकी टेक्निकलिटीज से वाकिफ नहीं हूँ सीसीटीवी कैमरास की। मुझे सिर्फ एक एज अ ले पर्सन, एंड इफ आई एम रॉन्ग देन आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड। हार्ड डिस्क में डेटा होता है ना 28 दिन तक मेरे ख्याल में। ओके, अब टाइम कितना हो गया ये मुझे नहीं पता, 28 ओके, दिन हो गए या नहीं हुए। फिर क्या होता है, सेल्फ इरेज हो जाता है? हाँ, इरेज होता रहता है डेटा, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। ओके, मुझे सिर्फ ये हुआ कि जो कैमरेज उतारे, आपने देखा कि कामरान अपने उसको कहता है दिलावर को कि उसको साथ लगाओ, उतारो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और शकूर, सारे कैमरास उतारो वायरिंग समेत। फिर उसको अगले दिन कहता है कि ये लो क्रेडिट कार्ड, इससे खरीद के नए लगाओ। अब वो नए के जो डब्बे होते हैं उसमें उन्होंने पुराने उतारे हुए डाल दिए होते हैं। वुडंट ही डिस्ट्रॉय द टेप दो? कैमरे तो उतार दिए हैं, बट हार्ड डिस्क का व्हाई वुड ही कीप द हार्ड डिस्क जिसमें एविडेंस है सारा और नजर आ रहा है? क्योंकि शायद
इस तरह को इस तरह से देखें कि मुलाजमों ने रख दी होगी संभाल के। बिकॉज थोड़ा बेवकूफ तो है कामरान में से, ही इज हाँ नॉट वेरी ब्राइट। ये है। मिस हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि रोहित जाता है और वो कहता है मैं पार्टनरशिप ही डिसॉल्व कर रहा हूँ, मुझे तो काम ही करना है। और वो कहता है क्या कर रहा है यार, ना कर। वो अभी भी चाहता है कि ये पैचअप हो जाए दोस्त के साथ। तो उसको वो भी एंगल एक है जो कि ह्यूमन एंगल है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया है। उसने कहा तूने तो गवाही दे दी, मैंने ये कर कर दिया दिया, तो we are very equal, let's be friends again, you know, that was real, or maybe not. तो वहाँ पे ना जो जब ये प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं और बुखारी की और रोहित की सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, बैकग्राउंड में एक फैसल कुरैशी का एक्सप्रेशन था यार, वो बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन था। द वे दैट ही इज सिटिंग एंड ही इज लुकिंग, ही इज फीलिंग अ बिट बिट्रेड बाय रोहित, the reaction, और द रिएक्शन वाज वेरी गुड, it was वेरी गुड। वो मैं देखा वो शो, मैंने कहा यार ही इज नॉट इवन इन द फोरग्राउंड, ही इज सिटिंग इन द बैकग्राउंड एंड येट ही इज इन कैरेक्टर, व्हिच इज अटेंशन टू डिटेल है। बट इन दो किस्तों में मुझे वाकई में ऐसा लगा कि मैंने कहा ओके, अब रोहित ने आके गवाही दे दी, अभी भी अगर खत्म नहीं करना हो, उसको भी लॉयर ने स्पिन करना, तो वो बहुत ज्यादा अब हो रहा है ना। अभी किसी पॉइंट पे यू वांट द स्टोरी टू, और जज साहब सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, फिर जो एसपी ज़ुहैब है वो कहते हैं अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो कर भी चुके हैं ना, मतलब जो उन्होंने करना है 200 साल से यही कह रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि जो शफीक है उसने पैसे खाए हैं, उसने, आई मीन ही इज प्रीटी कन्विंस्ड नाउ कि पैसे खाए हैं, तो कर भी देना, कुछ मतलब है कि अब इट शुड कंक्लूड। हाँ, तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। बहुत अच्छा ड्रामा लेकिन है। वो पूरा सीन जिसमें वो किरण लेके आती है और लगाती है, फिर बाप कोड देता है, वो सीन अच्छा था। वो इट वाज अ गुड सीन, आई एंजॉयड इट। दरवाजा लॉक करती है, दरवाजा बात लॉक करती है, करती है। बैठती है, फिर उसका रिएक्शन जिसका होता है देख के, जब वो देखती है उसको शहर को बाहर आते हुए, वो सीन अच्छा था वो। नहीं, सीन तो अच्छा था, बट खत्म हो जाना, बट खत्म हो जाना चाहिए। इम्पैक्ट, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इतना इम्पैक्ट है ड्रामे का, तो वहां पे खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब ड्रामा खिंच जाता है और फिर हम ये कहना शुरू करते हैं यार इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट खत्म करा के एक अच्छे ड्रामे को खत्म करना तो कोई समझदारी की बात मेरे ख्याल में नहीं है। खत्म तब होना चाहिए कि जब उसका इम्पैक्ट बरकरार है, ताकि बाद में इट हैज दैट लास्टिंग इफेक्ट ऑन यू। एब्सोल्युटली, वरना वो लास्टिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ड्रामों को बहुत जरूरी है कि वो टाइम पे खत्म हो, और it's had a good run. 26 episodes is quite a lot. Absolutely. This was I think the 24th and 25th and 26th. हाँ, तो अगर अगले खत्म हो जाए तो 28 किस्तें होंगी, इससे ज्यादा क्या लंबा करना है यार। Yeah, agreed. लेकिन अपना लग नहीं रहा, तो मेरे तो ख्याल में ये 30 से भी ऊपर जाएगा। मुझे लगता है 30 तक तो जाएगा। जियो अपने टिपिकल उससे, मुझे लगता है 30 तक तो जाएगा। नहीं जाना चाहिए। Moving on to Anand जमा तकसीम। क्या कहें रिश्ते या खुद। जमा तकसीम की जी सारी अल्लाह का शुक्र है कि जितनी वो थी एप्रीहेंशंस थी, और कि जी इकट्ठा दे गोइंग टू एट द एंड ऑफ द डे दे गोइंग टू से कि जॉइंट फैमिली ही बेहतर है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सरवत नज़ीर। आई थिंक उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रामा लिखा, बहुत उन्होंने अटेंशन टू डिटेल से हर कैरेक्टर की एक आर्क, उसकी स्टोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ट्रैक की एक जो है ना बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने दिखाया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत सोशल जिसे कहते हैं ना अपलिफ्टिंग के लिए ये ड्रामा बहुत अच्छा था। कहीं भी वो स्लिप नहीं किया। वो मैं बहुत एंजॉय किया, एंड आई हैव टू से दैट इट वाज कंक्लूडेड आल्सो वेरी वेल विद वन और टू एक्सेप्शंस। बड़े लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये एंड में दिखाया जाए कि देखा ये लोग अलग हुए तो फिर इन सब का बेड़ा गर्क हो गया। बट जो आखिर में जो रफीक साहब ने जो बात कही कि तकसीम करने से जमा खुद ब खुद हो जाता है, और तकसीम करने से कुछ कम नहीं होता, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तकसीम करेंगे तो जमा खुद ब खुद हो जाएगा। तो अपने जायदाद को, प्यार को, इज्जत को तकसीम करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा और प्यारा मैसेज था। हम भी ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं। आई थिंक वो जमा तकसीम ने भी यही दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता। इट्स नॉट दैट कि ओ जॉइंट फैमिली एज अ सिस्टम इज अ बैड सिस्टम, और अकेले रहना इज अ बैड सिस्टम, वो व्हाटएवर इट इज द पीपल। अगर आपको स्पेस नहीं मिल रही, लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो वही चीज बुरी हो जाती है। वहीं पे अगर एक दूसरे का ख्याल है, एक दूसरे का प्यार है, समझ है, स्पेस मिल रही है, वही चीज सही हो जाती है। शायद बहुत ज्यादा लोग हों तो शायद वो चीज प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, इतने ज्यादा लोग ना हो तो शायद वही चीज जो होती है वो अच्छी हो जाती है।
तो जमा तकसीम ने मेरे ख्याल में बहुत खुश असलूबी के साथ ये अचीव किया कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं पास की, जमा तकसीम की टीम ने ये नहीं किया कि वो आपको बताएं कि यार ये सही है या ये गलत है। Absolutely. उन्होंने सिर्फ आपके सामने कुछ पॉइंट्स रेज किए जो कि बड़े कॉमन है हमारी सोसाइटी Yeah. और हम सबको मजबूर किया कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें और अपने आप से क्वेश्चन करें और अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करें कि यार इस सिस्टम में हम सब के बिहेवियर सही है या गलत गलत है। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगी। जाए ना। शुरू होता है एपिसोड 29 इस उसमें कश्मकश में, जिसमें आपकी हीरोइन है और वो कहती है कि जी पूरा वो आसिफा वाला ट्रैक और ये वो हर चीज़। फिर वो माँ को फ़ोन करती है तो माँ उसकी टोन संभाल लेती है। वहाँ माँ ऐसी बात करती है, पहले तो ये कहती है कि ये होता है एंड इट्स अ पर्सपेक्टिव, ना तुम गलत हो ना वो गलत हो, वहाँ तक ठीक थी। फिर माँ वालदा साहब ने ऐसी बात की जो मैंने कहा यार ये ऑफ थी बात, आउट ऑफ कैरेक्टर थी, आउट ऑफ कैरेक्टर भी थी और गलत भी थी। उन्होंने कहा कि जी जब शादी होती है, जब रिश्ता बन जाता है तो जो मर्द है वो औरत को आज़ाद कर देता है, बिकॉज उसको पता होता है कि वो बन चुकी है, वो आज़ाद नहीं होगी, तो वो शक नहीं करता। और जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है। और जो औरत है उसको पता होता है कि निकाह में बंद भी जाए तो मर्द जो है वो आज़ाद होकर उड़ सकता है, तो उसको शक होता है, तो वो कभी भी उसको आज़ाद नहीं करती। हालांकि अशर साहब ऐसे बिल्कुल नहीं लगते नहीं, और ना उनका अपना रिलेशनशिप ना उनका रिलेशनशिप खुद ऐसा है। और ऐसी बात नहीं कि मर्द जो है मेरे ख्याल है जनरली सोशली मर्द शकी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली वो औरतों पे शक करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको पता होता है कि जी औरत जो है, तो ये तो उन्होंने कुछ KRQ वाली बात की कि मर्द जो है वो बेवफा होता है, तो वो उसकी फितरत है, तो इसलिए औरतों को शक रहता है, औरत नहीं होती औरत, क्योंकि जब वो औरत होती है। तो ये उनका थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ था। छोटा सा नेबर का ट्रैक उन्होंने दिखाया कि नेबर अपने ससुराल को, सास ससुर को लेके आ रही है, तो वहाँ पे उन्होंने ये बड़ा सटली दिखाया कि वैल्यू ऑफ गुड कंपनी, कि जब आप अच्छी सोहबत में हैंग आउट करते हैं तो उसका असर भी होता है, जैसे कि नेबर पे होता है, और फिर नेबर की बातों का लैला पे भी होता है कि शक ना करो मियाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक सर आपने सुना होगा मुहावरा नहीं, आपने एक टर्म सुनी होगी, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट, आपने कभी सुनी है? ग्रीन लाइट ही सुनी। तो ग्रीन फ्लैग से भी एक कदम आगे आपको जमा तकसीम ने एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो कि ग्रीन फ्लैग भी नहीं, ग्रीन लाइट था, फैसल भाई। जो छोटा फैसल है उसको इतना उन्होंने ग्रीन लाइट किया हुआ है हर चीज में, वो हर चीज में वो कहता है कि ये यूं है, ये यूं है, उसको भी पूरा हक है इनकार करने का, और अगर मैं इनकार करता तो ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक बट उसको वो ना मिला जो उसको ना मिला, और आखिर तक वो पाइन करता रहा। आखिर में वो पाइन करता आपको लगता है वो इंडिकेशन छोड़ी कि शायद एक पॉइंट पे उसको श्योर हाँ कि वो पसंद तो करता है कि शायद वो अगर परसिस्ट करे 1-2 साल वो पढ़ ले अपना। अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी इंटरजेक्ट कर सकता नहीं आप ज्यादा करें, मैं तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो सीन था बिटवीन सिद्रा एंड फैसल, उसमें उस बच्ची की अदाकारी बहुत ही मोनोटोन और वो ऐसी थी कि वो जैसे लाइनें रटी हुई लाइनें पढ़ रही है। हालांकि हमने इस बच्ची का बड़ा काम अप्रिशिएट किया पहले, वेयर शी डिड दैट इंटायर सीन जहाँ पे जिशान उसको अटैक करता है और वो शी वॉज वेरी गुड देयर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज इस आखिरी सीन में बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रही है, बट टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, बट ऐसा लग रहा था कि रटी रटाई लाइनें हैं और वो रटी हुई लाइनों को रिगर्जिटेट करनी। इट वाज अ वीक परफॉर्मेंस, अ वीक डिलीवरी, and actually it harmed. So I don't point that out, but the only reason I'm pointing it out is because she was very good. I think she was very good when she had no dialogues. So she has tremendous potential. I wouldn't want her to be disheartened, and I would really hope that she works on her craft because she has potential. और वो आगे स्क्रीन प्रेजेंस भी है, पोटेंशियल भी है, तो ऐसे टैलेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए। लेकिन तो मैं आउट ऑफ इनकरेजमेंट ये बात कह रहा हूँ कि शी शुड वर्क ऑन डायलॉग डिलीवरी जो है ना, उस पे काम की जरूरत है। एब्सोल्युटली, इसमें न्यूआंस नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड इट आउट। डायरेक्शन जो है वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं वहाँ पे फिर डायरेक्टर को भी कहना चाहूंगा, अली हसन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ा जबरदस्त काम निकलवाते हैं, तो यहाँ पे शायद वो एक टेक और करा लेते। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, क्यों इस पे फोकस नहीं हो सका। और जहाँ उन्हें फोकस किया वहाँ बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। जो फोटो एल्बम थी, जी वो रफीक साहब और जब शायदा तस्वीरें और जो पूरी तस्वीरें थी वो बड़ी क्यूट थी। बहरहाल जावेद शेख की भी जवानी की और सबके तलहा की भी, कॉलेज की, और अरे हसन की भी जवानी की थी, और सबकी बहुत अच्छा था। उन्होंने फोटोशॉप करके और उनकी शादी की भी, वो बहुत अच्छा था। मजा आया देख के, और अगेन एवरी ट्रैक यू वर इंटरेस्टेड इन एवरी ट्रैक,
कि अच्छा इनकी भी 55 साल हो गए हैं शादी को, शी वाज मैरिड सो यंग, और वो कहते हैं कि मैंने अभी वो जावेद शेख की भी बड़ी अच्छी शादी बड़ी है। अच्छी की तस्वीर थी शादी की, उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई कसर रहेगी शादी, एनी रिग्रेट्स, एनी ड्रीम्स लेफ्ट, एंड शी सेड नो, आई एम सो लकी टू, एंड इट वाज अ वेरी गुड सीन, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी होलसम। ऑल्सो इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन द फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है कि औरत करियर ओरिएंटेड है या इंडिपेंडेंट है तो ही वो खुश हो, और अगर एक होम मेकर है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो, और वाइस वर्सा। वही आप वाली बात ओपन एंडेड है, एवरीबडी हैज देयर ओन यार्डस्टिक्स फॉर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने रफीक साहब का और शाहिदा बाजी का रिलेशनशिप हमेशा बड़ा अच्छा दिखाया, अच्छा दिखाया शुरू है। से लेके एंड हाँ, तक। हाँ। एल्डरली कपल, हाँ। बट शोन इन अ वेरी गुड लाइट कि Yeah. उनको जो भी चैलेंजेस हुए साथ में थे, कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ, नहीं, नहीं। ठीक है बातचीत हुई, आर्गुमेंट जो भी हुआ, बट ओवरऑल बड़े पॉजिटिव लाइट में एक एल्डरली कपल को दिखाया इस तो तरह से। मुझे लगा कि जो उनका जो आर्क था एज अ कपल, वो शुरू इस चीज से होता है कि देयर द पेरेंट्स, ये माँ बाप का रोल था, और एंड पे आते आते वो एक मियाँ दूसरे के बीवी। मियाँ बीवी का रोल था, तो वो बड़ा अच्छा था जिस तरह वो वॉक पे जा रहे होते हैं, हाथ पकड़ के। और even you could see that in Shahida there was a freshness to her entire demeanor. She wasn't like pulled down by responsibilities or making the right decisions. She was also living her life. वो यूट्यूबर भी बन गई, वो कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हैं, अपनी भी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी मिल गई, तो द बैलेंस वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये अच्छा था। फिर ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा सीन था जब वो खाने पे जाते हैं और वापस घर आते हैं, तो वो कहते हैं चाय, और वो लैला कहती है कि पी लेते हैं चाय, बिकॉज वो अंदर से पक रही है। वो बहुत अच्छा सीन था, और जिस तरीके से माँ उसको हैंडल करती है, तो माँ बाप का वो रोल तो अपना है ना। बताती एग्जांपल, अपना कजन example आ था। गई थी तुम्हारे हाँ, पास। क्या नाम था कजन का, पता नहीं क्या नाम था, नाम- परवीन या पता नहीं क्या। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था, वो फरीदा खाला, तो घर का सुकून, और वो लेसन भी बहुत अच्छा था कि जो है ना, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत की सुनो, उसको साइड ट्रैक नहीं करो, साइड लाइन नहीं करो, और घर का सुकून नहीं बर्बाद करो। हाँ। ठीक है तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, बट बीवी की सुनो कि वो तो अपसेट हुई है ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम पे यकीन करती हूँ, लेकिन Exactly. बीवी को बार बार यकीन दिलाने की जरूरत है। जरूरत है, अगर उसको किसी चीज का शक है तो तुम कहो कि दोबारा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरजेक्ट करके हाँ, एक बात नहीं आप करूँ। हर जगह करें ना, आपको क्यों, मैं आप कहना चाहता हूँ, देखें तला की अदाकारी जमा तकसीम में बहुत अच्छी है। या सो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, मैंने कहा यार ये वही तला है जिसको हम नीली कोठी में देख रहे हैं, इतना फर्क क्यों है? आई वाज कंपेल्ड टू थिंक डायरेक्शन दैट का कि यार फर्क है। इतना, बिकॉज यहाँ पे तला की एक्टिंग, तला का डायलॉग डिलीवरी, तला का कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस एंड इट्स वेरी गुड। अच्छा, मैं डायलॉग डिलीवरी पे मैं Re-interject. काउंटर इंटरजेक्ट करूंगी। तला हैज इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस, तला कैन एक्ट। वी ऑल्सो नो दैट कॉलेज में तला ने ड्रामा स्कूल में भी काम किया हुआ है, तला को परफॉर्मेंस आती है, और स्क्रीन प्रेजेंस भी है, रोमांस भी कर लेता है, शक्ल भी बहुत अच्छी है, हर चीज़। तला needs to work on his vocal tone and his dialogue delivery. He needs to. And I'm not saying it because उनका कोई पंजाबी twang है, वो तो है, बट वेरिएशन नहीं है तला की वॉइस मॉड्यूलेशन में। I would sincerely, because I'm extremely fond of him as an actor, I would sincerely recommend that he needs a vocal coach जो वॉइस मॉड्यूलेशन और उसमें उनकी ट्रेन कराए कि आपने आवाज़ को बदलना कैसे है, ऊपर नीचे कैसे करना है, एक्सेंट कैसे बदलना है, कैसे एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करना है। ये सीखने की तला को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब वो फ्लो में आते हैं ना, तो उनके कई दफ़ा फिर कैरेक्टर भी एक जैसा लगता है। वो बेशक कैरेक्टर जो है वो कराची का हो या पेशावर का हो या कोयटा का हो, वो लगता एक ही है, बिकॉज वॉइस में मॉड्यूलेशन है ही नहीं, मतलब वो वैरायटी नहीं, वेरिएशन नहीं आती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? It's not about Punjabi. It's about there's no variety. Variation. There's no variation in the sound. Maybe that's the reason. In the way he sounds. That is possibly the reason. कि when he's tried variation in Neeli Kothi, it's not working उस तरह से। He hasn't tried variation in Neeli Kothi. नहीं, I think he has, no? He has a bit more English. हाँ। So then there needed to be a vocal coach. There needed to be a vocal coach. I don't know कि यहाँ पे vocal coaches होते हैं, but I'm sure होते होंगे. I think he has tried variation in Neeli Kothi. And it has not worked. It's not worked. It's not worked. तो again तला is a fantastic actor. और वो लोग जिनके पास स्किल सेट मौजूद हो और इतनी ज़्यादा पोटेंशियल हो, अगर वो थोड़ा सा क्राफ्ट पे अपने काम करें तो वो और निखर के सकते हैं। Absolutely. मावरा on the other hand, I thought that again that scene breakdown जब बहुत वो अच्छा था। बहुत अच्छा था। मावरा over the years has really gained a lot of control on her Yes. emotions. Mavra has controlled her vocal, her articulation,
and her अगर अगर आप हाँ, पीछे जाके देखें तो मावरा की आवाज में एक वो Absolutely. हस्की वॉइस थी, yeah, तो इतना कंट्रोल शायद तब नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता मावरा ने बिल्ड किया है। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत ज़रूरी है वो बिल्ड करना, जो कि जनरली थिएटर एक्टर्स करते हैं और उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है आवाज़ को थ्रो करना ऊपर नीचे हर चीज़, और तलहा ने किया हुआ है, तो आई डोंट नो, मगर आई थिंक ही नीड्स टू वर्क अ लिटिल हार्डर ऑन दैट, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस में वो ब्रिलियंस रह जाती है फिर हाँ, right. यहाँ पे आते आते। अच्छा, जो कैस और लैला थे, मुझे लगा उनका मसला हल हो गया अम्मा से, लेकिन वो एंड तक लिंगर ऑन किया है, वो मुझे समझ नहीं आया आई कि थिंक क्लोजिंग वो उन पे करना उन पे करना चाहते थे, हाँ, इसलिए उन्होंने लिंगर कराया, वरना तो अम्मा की कॉन्वर्सेशन के बाद कोई जवाब था नहीं था मुझे। नहीं, बट उन्होंने क्लोजर, ड्रामे की क्लोजर उन्होंने कहा कि सीन हमने यहाँ पे खत्म करना था। वॉशिंग मशीन का कोई आपको नजर आया कोई फायदा? नहीं, वो याद आया ना कि कैस ने स्टैंड लिया था। हाँ हाँ, तो वॉशिंग मशीन पे आके बात खत्म हो गई, क्यूट था उनका, ठीक है, सही था, क्यूट था, ठीक था। सही था, क्यूट था, सही था। ओवरऑल आई थिंक कैस और लैला की सूरत में मावरा और तला ने They were एक very effective. अच्छा अपना दोनों ने रोल निभाया। वाज अ गुड ऑन स्क्रीन कपल, यंग मैरिड कपल को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने निभाया, और जितनी जरूरत थी उतना उन्होंने डिलीवर किया। लो जी, आखिरी एपिसोड में आप देखते हैं कि हमीद को फॉरगिव कर देते हैं अब्बा जी, हाँ, और एक वो अपनी रियलाइज जब करते हैं कि 55 हो गए हैं साल, तो वो अपनी एक एनिवर्सरी डिनर हाँ, अनाउंस करते हैं, तो सबको इनविटेशंस जा रही हैं, सब आ रहे हैं, सब आपस में कह रहे हैं कि अच्छा अब्बा जी ने बुलाया है, और फिर उन सबका घर में आना, वो बड़ा अच्छा होलसम सीन था, किस तरीके से लेकिन वो एक-एक फिर करके- कहते हैं कि रुकना किसी ने नहीं है। नहीं, चलते जाओ, मतलब हाँ, वो बड़ा बहुत अच्छा सीन था। अब यहाँ पे एक मुझे इतराज़ तो नहीं, मुझे जिस तरीके से हर चीज़ कंक्लूड हुई वहाँ पे मुझे ये था कि जब आप सरपरस्ती की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी जमा भी होना चाहिए, तकसीम भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, अलग-अलग रहो, हम भी अपनी ज़िंदगी गुजारें, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वो मजीद से कहते हैं कि तुम अगर आना चाहते हो तो तुम घर वापस रह सकते हो आके। मजीद और हमीद दोनों ने रिक्वेस्ट की हुई होती है, Yes. मजीद की वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है उनको हमीद की एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। क्यों? भई इसलिए क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि किसको ज़्यादा माँ-बाप की सरपरस्ती की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमीद को और हमीद के बेटे दोनों को माँ-बाप की जो विज़डम है, एक घर में यार ठहराव हमीद कोई है, छोटा बच्चा थोड़ी है यार वो ना। बिहेव तो ऐसे ही कर रहा था ना नहीं, पिछले तो 6 वो महीने से। उसका मसला है। नहीं, लेकिन एंड में उन्होंने दिखाया कि हमीद सही हो गया है। हमीद और उसका बेटा ऑफिस में बैठे यार ये हुए हैं। मेरी ओपिनियन है, शायद ये इट्स जस्ट मेरी मुझे ओपिनियन है। ऐसा, मैंने इसको इस नजर से देखा कि मजीद की बेटियां हैं और मजीद की बीवी के साथ एक वाकया हो चुका है यार वहां पे। मजीद की बीवी नीड्स टू गेट अ लाइफ, रियली। एक वाकया हो चुका है, हालांकि वो जो जहां से एपिसोड शुरू हुई वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ खुला था। हुआ था, सही थी वो बिल्कुल। जीशान आया हाँ। और जीशान चला गया, उसके बाद वो दूसरा लड़का आया, वो भी चला गया, फिर अम्मा खुद ही वॉक इन करके आ गई। हाँ, वो शी नीड्स टू गेट अ लाइफ। हैदराबाद में 3 वो कहता है मैंने 2 दुकानें खोली, तीसरी भी है, थ्राइव उसका बिजनेस कर गाड़ी रहा भी है, ले ली उसने। गाड़ी ले ली है, बड़ा अच्छा तोहफा लेके आता है, बेटियां उसकी खुश हैं, कॉलेज जा रही हैं, अच्छा भला रह रहे हैं, दे शुड हैव आराम से, दे शुड हैव स्टेड इन हैदराबाद। अच्छा है, माँ बाप हैदराबाद उनके घर जाते रहते, यू नो। तो ये एक लौता बेटा था ना जो बहुत दूर था, बाकी सारे सिटी में थे ना, तो उनको वापस लाना था सिटी में, मेरे ख्याल में। यार मेरा ये ख्याल है कि हमीद को उनको कहना चाहिए था तुम्हें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, खासतौर पे ज़ीशान। दूसरी बात है कि यार ज़ीशान का ट्रैक भी उन्होंने नहीं सही क्लोज किया, इसलिए कि ये बात एड्रेस ही नहीं हुई आखिर में कि ज़ीशान भी हरास और असॉल्ट हुआ है, या मैंने मिस किया कहीं, नहीं हुई। ये कताई रहेगी, बिकॉज एट दी उन्होंने ये देखा बुरे का अंजाम बुरा। बहुत सिंपलिस्टिक था ये, दैट्स अ वेरी सिंपल। हाउ वुड यू कंक्लूडेड इट? कि बाप बैठ के जब वो कहता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, तो बाप बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा सीन था कि वो कहते क्या करोगे, फिर हर वक्त माँ से लग के बैठे रहते हो, तो कहता है मैं नहीं कॉलेज जाऊंगा, मैं आपके साथ काम पे जाऊंगा। तो वहां पे वो कहता है, वो बात करते कहता है अच्छा होल्ड दैट थॉट, यू नो, क्योंकि उसके बाप का फोन उसका है। बाप का फोन आता है। एट दैट पॉइंट they should have shown him having a conversation कि तुम नहीं जाओगे, ये हुआ क्यों नहीं जाओगे, what happened, कोई कॉन्वर्सेशन दिखाते, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर यही लड़की का असॉल्ट होता तो आप छोड़ देते, ऐसे नहीं छोड़ते ना। मेरे ख्याल में एंड में जो उन्होंने सीन दिखाया है बाप बेटे का, वहां पे एक कॉन्वर्सेशन डाल देते या कि बाप उससे प्यार से बैठ के बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और शायद वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं वापस कॉलेज जाने को तैयार, तो वो कर देना चाहिए था। कर आप सही देना कहते हैं। चाहिए था। ज़ीशान का कंक्लूड नहीं सही किया, और आपको चाहिए कुछ? नहीं नहीं और बड़े क्यूट थे अकमल अंकल जो थे, जो कि हमें पता है हाँ। कवि साहब के बेटे हैं, वी नो हाँ। दैट। उनका बड़ा क्यूट उनकी था, बहुत रिजेम्बलेंस है भाई, बहुत अनकैनी ज्यादा। कवि हाँ, साहब।
पहले उन्होंने कहा कि शफक नहीं तो सिद्रा ने कहा हाँ इसका बिजनेस बेहतर है, और फिर एंड में वो these expressions were good. लेकिन सिद्रा ये इसके फैसल के माँ बाप ने बात नहीं की अभी तक, ये एक था चीज। मैंने कहा कि मतलब वो तो सिद्रा ने मना कर दिया हाँ उसको, हाँ। लेकिन सिद्रा की फैसल की माँ ने सिद्रा ने इतना प्रीची लेक्चर दिया वो पूरे रटा हुआ। खानदान को मिल गया होगा, हाँ रटा हुआ। रटा हुआ लेक्चर वो तो सब उसने तक लिखवा पहुंच के हाँ तो अच्छा था। डिनर हुआ फिर आखिर में, एनिवर्सरी डिनर टेबल पे सब बैठे हुए, वहां भी मुझे छोटा सा एतराज हुआ यार, मैंने बहुत गौर से ये 2 एपिसोड देखी है। कि खवातीन खड़ी हुई हैं। खवातीन खड़े होने की बात नहीं है, मुझे हुआ ये बच्चे क्यों नहीं काम कर रहे, एंड आई एम नॉट सेइंग बच्चियां, आई एम सेइंग सारे बच्चे बैठे हुए मैं इसमें माएँ जो है वो सर्व कर रही हैं, क्यों भाई सारे जवान क्योंकि वो बच्चे अपना हैं। पुराना टाइम याद करी। नहीं तो जहाँ इतना फर्क दिखाना ये चाहिए था कि यार चलो एक अदद बड़ी बहू खड़ी होती, लेकिन बाकी बच्चे साथ लगे होते हैं, बेटे भी बेटियां भी, वो सर्व कर रहे होते हैं, बच्चे बैठे हुए ठुस्सा बन के, और माएँ जो है वो सर्व कर रही हैं, पका भी रही हैं, सर्व भी कर रही हैं। ये भी मुझे ख्याल आया कि शाहिदा बाजी ने जो बुलाया इनको खाने पे, चूल्हा बंद था उस वक्त, स्टोव वाज क्लोज्ड, आखिर तो इन्होंने खाना खिलाना क्या था इनको वो तो बिट ऑर्डर किया होगा ना, ऑर्डर नहीं किया ना, पकाया इन्होंने आके, तो वो अगला था, क्रिएटिव लाइसेंस वो वन डिश था जब वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं रात वो को, क्यूट था, बहन वो भी भाई और क्यूट वो था। सब बड़ा। मैंने कहा अच्छा क्यूट है भाई, बहन भाई सारे एक दूसरे को। मेरा नहीं ख्याल वो था, वो से पहले था, बाहर एंड का सीन था ना, नहीं पहले होता है, एंड वाला और था। पहले में तो वो तीनों खड़ी होती हैं, वो कहती हैं अच्छा मैं बना लेती हूँ, एग्जैक्टली चूल्हा बंद होता है। हाँ तो वो कहती मैं बना लेती हूँ, कहती अच्छा मैं, तो यही एक्सपेक्टेशन थी, आगे खुद बनाई। तो वो था, दिन के टाइम आ गई थी ना, ताकि इट वाज मोर सजेस्टिव, क्रिएटिव लाइसेंस था कि भाई ये बदल गया है, दे यू हैव कम अ लॉन्ग वे बेबी, यू नो। Overall, it's a good drama. It was Very a good good drama, drama, very good important drama. story, very relevant, very relatable. A lot of people saw themselves in these characters. And as I said शुरू में कि important बात ये थी कि उन्होंने शव नहीं किया कोई मैसेज आपके down your throat. सिद्रा ने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने आप कुछ पॉइंट्स रेज किए और वो बड़ी डिस्कशन जिनके ऊपर हुई और जरूरी उन्होंने थी। बहुत रिलेटेबल जो कहानी के डिफरेंट एस्पेक्ट थे वो मेज पे रखे हैं आपके लिए, उन पे कॉन्वर्सेशंस हुई, उन पे सिनेरियोज खींचे गए, उनकी एवोल्यूशन हुई, और फिर आप ही पे छोड़ा गया कि विच वन वुड यू हाँ चूज। कि आप फैसला करें। हाँ आप ऐसे करें, और ये अच्छी बात है, इस तरह की ओपन एंडेड कहानियां भी बतानी बहुत चाहिए। अच्छी है। वुड यू रादर बी लैला एंड कैस, वुड यू रादर बी हमीद, वुड यू रादर बी मजीद, और वुड यू रादर बी रफीक साहब और अशर साहब जो कि आखिरी किस्म में नहीं थे। और एंड बिकॉज ऑल दीज कैरेक्टर्स आर प्रॉब्ली अराउंड यू टू Yeah. मेक यू अवेयर आल्सो एब्सोल्युटली कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या और क्या चल रहा है। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत जरूरी कहानी थी, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी एक्सट्रीमली वेल रिटन। बिग शाउट आउट टू सरवत नजीर साहबा, बिग शाउट आउट टू अली हसन एब्सोल्युटली एंड द एंटायर कास्ट, मावरा Entire तला, cast. शेख साहब भी जी हो, जी बिल्कुल, हसन अहमद, साद, everybody, all the ladies, एब्सोल्युटली Madhya Rizvi I think Madhya did a very Rizvi. good job. Everybody, Everybody. all the single actors. बहुत अच्छी और well every cast single है। actor. every single actor बहुत मजा आया, बहुत अच्छा So thank you to the team of Jama Taksim and लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट good प्रोजेक्ट। luck. Good luck. जी चलें घर फिर। मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। जी आमना, आयरा को होगी मोहब्बत का म्यार से। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके यार से। बड़ा ठीक है, जो भी मसले मसाइल अपनी जगह, एक सेकंड के लिए मैं सबको साइड पे रखना चाहूंगा। वो सीन बड़ा प्यारा था कौन सा? बिटवीन बिलाल एंड हानिया, जब काम्यार अपने घुटनों पे होता है यार जबरदस्त और वो कहती है मैं उठना नहीं, उठना उठना नहीं, ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो, मैं लाती हूँ फोन, वो लाती है एंड बैठे रहो, मैं लाती हूँ फोन। I think Bilal with his pretty face and all those expressions, and Hania with her pretty face and all those expressions, and both of them together in that frame, it was a treat to watch. It was a delight to watch, and जहाँ पहले previously मुझे chemistry नहीं लगी, यहाँ पे ऐसे उमंड की chemistry मैं तो थी। कह रहा हूँ कि year end में हाँ। तब्दीलियां करनी पड़ जाएंगी इस सीन के बाद। उमंड की chemistry निकल रही थी और बहुत जबरदस्त सीन था, बहुत जबरदस्त। अच्छा ना वो डायरेक्ट भी बहुत अच्छा, सॉरी मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। वो डायरेक्ट भी इसलिए अच्छा हुआ था बिकॉज वो स्कॉच कोर्ट में थे, तो वो जो आवाज में एको आ रहा था वो ना, आ रहा था। हाँ वो एको आ रहा था, दैट वाज एडिंग मोर इम्पैक्ट टू द कन्वर्सेशन। क्या कहा तुमने? क्या?
जब वो खड़ी होती है ना, आप शीशे के थ्रू देख रहे होते हैं कि वो खड़ी है और फिर इसका रिफ्लेक्शन है और इसका एक्सप्रेशन कैसे बदल रहा है. I was like what a well shot scene. हाँ वो पूरा सीन ही बहुत वो जबरदस्त था. सीक्वेंस पूरा बहुत अच्छा था. तो बहुत वो आई थिंक ये दो were defining episodes for मेरी जिंदगी है तो Were they? टोटली डिफाइनिंग एपिसोड्स. आप कह रहे हैं ना बाकी सब एक जगह, हाँ. बाकी सब आपके और मेरे मुंह पे चपेड़े मार दिए हैं डायरेक्टर ने. अगर if it's क्यों? going where it's going, Where is it going? if it's going where it's going, जो के सीधा जंप कर रहे हैं उस एक सीन पे. नहीं ठीक है, क्या आप कहना चाहती? मेन चीज ये हुई यारा ने अपना लव नहीं कन्फेस यार, कर आरा दिया के और love उन में दोनों की बात पक्की हो नहीं गई. नहीं शट अप. नहीं, बहुत कुछ हुआ है. पहली बात तो ये कि यार ह्यूज शाउट आउट टू हानिया. बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी. सो नेचुरल, सो क्यूट. यू वर टोटली इन्वेस्टेड इन द वे शी वाज लाइक. कहते मुझे ट्रस्ट करती हो ना, तो वो कहती है बहुत थोड़ा. बहुत कम. it was so natural कि ज़्यादा नहीं करती, बहुत थोड़ा. और फिर वो कॉन्स्टेंटली ये कहना कि मेरी पसंद है. लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूं जिसको मैं पसंद करती हूँ. ये कोई नहीं कह रहा कि मुझे इश्क हो गया है, मेरी मोहब्बत है. ये नहीं, मेरी पसंद है, which of course means that I'm in love. अच्छा लगता है मुझे. बहुत अच्छा लगा. It was very real. नहीं वो कहती है अच्छा लगता है मुझे. अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है. Exactly. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो huge shout out to of course Bilal and Hania have spun magic on the screen. उनके सारे सीन, वो कोर्ट वाला, स्कॉच कोर्ट वाला, उसके बाद फोन पे बात करना, उसके बाद बहुत मजेदार. और आपको डायरेक्टर राइटर दोनों उस पे ले जाते हैं कि अच्छा यार अब अगर ये हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा. ये भी खुश हैं, माँ बाप भी राजी हो गए हैं. एंड विल गो थ्रू एवरी सीन बाय सीन. हम करेंगे. माँ बाप भी राजी हो गए, होगा क्या. एंड देन दैट वन स्प्लिट सेकंड व्हिच इज अ ब्लिंक एंड मिस. अगर आपने आंख झपकी तो मे बी यूड मिस इट. एंड माय गॉड, बिलाल, हैट्स ऑफ टू हिम. या तो इट्स अ बैड परफॉर्मेंस एंड दैट इज अ गिव-अवे सीन व्हिच हैज लेफ्ट अस परप्लेक्स्ड, और and I possibly bet, मतलब more likely, it is a brilliant performance. जहाँ पे he's this cute कामयार who's changed himself for this girl. उसकी मोहब्बत में बदल दूंगा, अगर तुम अभी भी नहीं होगी तो मैं वापस जाऊंगा, फिर recreate करूंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर reject करूंगी, फिर जाऊंगा, फिर करूंगा तब्दील, उधेड़ दूंगा अपने आप को, फिर वापस बड़ा आऊंगा. खूबसूरत डायलॉग. हाँ, उधेड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर उधेड़ूंगा, जब तक तुम कन्विंस नहीं हो जाती. और आप कहते हैं यार ये भी मोहब्बत है, वो भी पसंद कर रही है, माँ बाप भी मान गए हैं और उनका भी मानना बड़ा खूबसूरत दिखाया. विल गेट टू द डिटेल्स. और फिर जब वो बैठे होते हैं एंड देयर इज वन स्प्लिट सेकंड, उसका सिर्फ जो स्माइल है टर्न्स इनटू अ स्मर्क फॉर अ स्प्लिट सेकंड एंड यू लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड. इज दिस ऑल अ फसाद? इज दिस ऑर्केस्ट्रेटेड? इज ही आउट फॉर वेंजेंस नाउ? And if that is so, then I take it back to the conversation she has कि तुमने मुझे स्टॉक किया. ये कहते अगर मैं स्टॉकर था तो तुमने मुझे थप्पड़ मारे 2 दफ़ा और मेरे डंडे से की, तो इसका मतलब है ये भी तो असॉल्ट थी ना. तुम्हारा मुझे थप्पड़ मारना वो क्या था? असॉल्ट. मुझे ऐसा लगा कि इन 2 एपिसोड्स में हमारे सब उठाए हुए सवाल जो थे ना उनको जवाब मिला. इफ इंडीड ही इज आउट फॉर वेंजेंस, फिर उसका गाड़ी जलाना completely जस्टिफाइड था, बिकॉज ये उस किस्म का बंदा है जो गाड़ी चला के अब वो इतना इंटेंस हो गया कि मैं किसी तरीके से इस लड़की की मोहब्बत हासिल करूं और फिर इसको उधेड़ दूं. आपको नहीं लगा इधर जा रही है कहानी? नहीं लगी? मुझे लगी. यार ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी है तू. हाँ, दोनों का रोमांस इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. अगर जो आप कह रही हैं अगर वो बात हो तो फिर कामयार इज एन आउट एंड आउट नेगेटिव villainous character. मेरा नहीं ख्याल कि मुझे again I could be wrong, I don't know, but मुझे लग नहीं रहा कि ये कहानी उस तरफ जा रही है. I think and I could be entirely wrong, but that's life. कोई सही होता है, कोई गलत होता है. But I think you're reading way too much into that micro expression. You think so? Yeah. I have no reason to believe conflict आएगा कोई ना कोई conflict आएगा. मैंने वो देखा है, कुछ लोगों ने शेयर किया था कि इनकी शादी तो शायद नहीं होगी. अच्छा. आई थिंक वो टीजर में है. ओके. टीजर्स में, शुरू के टीजर्स में वो आयरा जो है पुशेस कामयार वे कि तुम हो कौन, कि तुम हो कोई इस तरह का कुछ शादी के कपड़ों में. तो शादी तो शायद उनकी ना हो, इधर वे, बट या हो, मुझे नहीं पता क्या होगा. बट
will not be because Kamyar is the same Kamyar and he's out for revenge. मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि काम्यार का इमोशन आयरा की तरफ जेन्युइन है. मुझे लगता है कि काम्यार जो आयरा से मोहब्बत करता है वो जेन्युइन है, और जिस तरह से उसका आर्क अभी तक हम देखते आ रहे हैं, जो हमने उसकी तन्हाई में भी सीन्स देखे हैं, जो सीन्स हमने फारिया के साथ देखे हैं, जो उसके बाप के साथ देखे हैं, माँ के साथ देखे हैं, दादी के साथ देखे हैं, इट गिव्स अस इनफ रीजन टू बिलीव कि काम्यार का जो इमोशन है आयरा की तरफ वो जेन्युइन है. Possibly. हाँ, वो क्योंकि आप देखें ना, जो अकेला था तब भी वो, जब वो दादी के साथ था या बाप के साथ था या माँ के साथ था, हमेशा वो जेन्युइन ही लगा है. थप्पड़ तो उसको पहले भी पड़ चुका था, एक थप्पड़ उसको पहले पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप के साथ रिश्ता लेने जाता है. वो जेन्युइन था रिश्ता लेके जाना. प्लस बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो बाप के साथ सीन था, बहुत अच्छी थी. अब बंदा ये बोले कि यार ये बाप कन्विंस हो गया क्योंकि काम्यार वाज फेकिंग इट, और उसकी फेक एक्टिंग में इतनी सिंसेरिटी थी कि बाप कन्विंस हो गया, वो मैं नहीं मानूंगा. क्योंकि बाप उसका आयरा का इसीलिए कन्विंस हुआ है क्योंकि काम्यार की आंखों में उसने एक जेन्युइन लव और इमोशन देख लिया था. मुझे ऐसा लगा. सो वो अगर काम्यार का जेन्युइन इमोशन नहीं है तो इवन द फादर कम्स अक्रॉस एज अ फूल. देखिए, बड़ी फिल्में हमने ऐसी देखी हैं कि लड़का इज आउट फॉर रिवेंज, लेकिन उसको बीच में मोहब्बत जेन्युइन हो जाती है. तो हो सकता है कि उसको हो जाए जेन्युइन मोहब्बत, मगर तो अब तक हो जानी चाहिए थी. क्योंकि अभी तक ये देखे ना, उसने एंड में जो टेस्ट करवाया उसका प्रोफेसर के पास जाके, पिछली एपिसोड में वो जो इंटरेक्शन थी आंटी के साथ, प्रोफेसर की बीवी के साथ, वहां पे आपको कहाँ लगा कि फेक कर रहा है? जेन्युइनली आयरा के लिए अच्छा करना चाहता था, वो जेन्युइनली आयरा के लिए कंसर्न है. जब आयरा की दोस्त ऑफिस में उसको जाके मिली है, वहां पे जो उसका रिएक्शन था, वो आपको कहाँ लगा कि वो फेक कर रहा है? नहीं लगा फेक हो रहा, लेकिन तो वो ये सिर्फ एक ये जो एक्सप्रेशन था, हाँ उस वक्त शायद उसको कोई सोच आई हो, वो सोच एग्जैक्टली क्या हमें नहीं पता. हाँ, या स्लिप ऑफ परफॉर्मेंस, या वो एक एक्सप्रेशन स्लिप हो गया हो वहां पे. देखिए, या इफ इंडीड दो सिनेरियोस है ना, कि या ही इज आउट फॉर रिवेंज और ही इज नॉट आउट फॉर रिवेंज and he's genuinely in love with her right now. दो ही सिनेरियोस है ना, तीसरा तो नहीं है. If indeed he is out for revenge as of right now, at the end of the 14th episode, हो सकता है कल उसको हो जाए बाकी जेन्युइन प्यार, जैसे ये भी होता ही है ना कहानियों में. अभी तक अगर वो आउट फॉर रिवेंज है, तो फिर मैं कहूँगी कि हमारा हर उठाया हुआ जो सवाल था कि एक बंदा जो कि इस हद तक साइकोटिक है कि गाड़ी जला देगा, वो एकदम कैसे बदल गया, वो भी नल हो जाएगा. थप्पड़ खा के एक इंसान जो है वो लड़की का जो हशर करेगा, ये तो उसको मोहब्बत होगी, कैसे हुई, अनबिलीवेबल है, वो कंसर्न नल हो जाएगी. अच्छा, ये कि जनाब वो मार खा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब नल हो जाएगा. आप कह रही हैं यानी कि उस सिनेरियो में इट विल बी अ लेसन फॉर एवरीवन. हाँ, कि यार कि देखो ये ऐसे लड़के नहीं होते, वो नहीं होते. या तो वो सिनेरियो 1 है, जो कि मुझे लग रहा है कि उसकी आपको स्ट्रेन्स नजर आएंगे. शायद उस हद तक ना जाए कि वो आउट विलन हो और कह के मैं इसका हशर कर दूंगा. एट सम पॉइंट उसको मोहब्बत हो जाए वाकई, मगर अभी तक उसकी नीयत यही हो कि अच्छा, अभी तक आई डोंट नो. और सिनेरियो 2 है जो आपने कहा है कि उसको जेन्युइन है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा? कॉन्फ्लिक्ट क्या खावर से आएगा? बिकॉज खावर को भी खावर बड़े गुस्से में निकला है. गुस्से में निकला. अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि खावर जो है उसकी रिश्ता हाँ क्यों की इन्होंने, जब वो बार बार कह रही है मुझे नहीं पसंद, तो ये हाँ कब हुई है? बीच में बाप ने जब आता है पहली बार घर पे काम्यार रात को छोड़ने, स्कॉच कोट वाले सीन के बाद, तो बाप कहता है कि उनको हाँ कर दो. मैंने नोटिस किया ये, उसी वक्त वो रात को कहती है कि हम तो हाँ कर चुके हैं. और जो खावर की अम्मी से मेरी बात चल रही है, प्लीज प्लीज ये काम्यार का तमाशा बंद कर. खावर को उसी दिन रात को वो माँ के आयरा के पास जाती है वहाँ, और कहती है तुम जिसको घर क्यों लेके आई हो, हम तो हाँ कर चुके हैं उनको. मैंने गौर से देखा था, मुझे पहले लगा कि शायद वो टाइम लैप्स है के लिए नहीं, तो क्यों इन्होंने हाँ की? हाँ कर चुके हैं, मतलब आए थे तो हमने पॉजिटिवली उनको डील कर लिया. सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी जब आपको पता है कि आपकी बेटी इतना बीच में. और जब आपने कितना अच्छा बाप दिखाया है, जो हर मोड़ पे, बड़ा अच्छा सीन था जब बाप उससे मिलता है, फिर इश्तियाक से मिलता है जाके. लेकिन इन सीन्स में ना थोड़ी थोड़ी कसर थी सब में. इश्तियाक को भी वो मिलता है, इश्तियाक कहता है कि मेरा गो के खालाजाद है, लेकिन मैं फिर भी काम्यार को ही चूज करूंगा आयरा के लिए. तो बाप ये नहीं पूछता क्यों. मैंने जैसे बंदे ने कहा कि वाई, एक्सप्लेन टू मी वाई, उसमें क्या कमी है और उसमें क्या बेहतरी की तुम्हें नजर आ रही है. अभी तक जो लग रहा है वो तो
Why? नहीं, बाप उसके पास सेकंड ओपिनियन के लिए नहीं गया था, इश्तियाक के पास वैलिडेशन के लिए गया था। वैलिडेशन के लिए गया था। वो वैलिडेशन उसको मिल गई, नहीं, लेकिन क्योंकि बाप ऑलरेडी देख चुके। बाप मुझे सही लगा, मुझे लगा कि एक अच्छा बाप फाइनली हमने बहुत अच्छा कि यार कि वो बेटी के साथ बैठा है और पूरा जो वो कहती है कि तुमने 7-8 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था सही से, बड़ा लेट किया था हाँ, से, हाँ। सारी वो जो कॉन्वर्सेशन थी बहुत अच्छी थी। फिर बेटी का बाप के कंधे पे सर रखना, सब जो था वो अच्छा था। बाप का टाइम लेना, सोचना, उसको एक मौका देना, फिर बीवी को आगे कहना कि मेरी बेटी को वो पसंद है। आयरा उसे पसंद करती है। सो एग्जैक्टली, सो देन जब बाप को पता है कि उसको नहीं पसंद है खावर, तो इन्होंने हाँ क्यों की इन्होंने? हाँ, वो एक है। खास तौर पे जब माँ माँ को पूछती नहीं है करनी कि चाहिए। तुम्हें कैसा लगता है, सही से बताओ कि जहर लगता है मुझे, वो बार बार कह रही है मुझे जहर लगता है। लेकिन वो उससे पहले ये भी तो कहती थी ना, कामयार भी जहर लगता है। ठीक है, वो अब ये कह रही है कि मुझे कामयार बहुत नहीं, ये पसंद थोड़ा है। सा फ्लॉ था। पहले वो ये भी कहती थी कि कामयार मुझे पसंद ये नहीं थोड़ा है। सा फ्लॉ था, बिकॉज मैं नहीं मान सकती कि बाप जो है वो बेटी को इस कदर साइडलाइन करेगा उसकी ओपिनियन को। दूसरा, फलक को पता है हाउ शी फील्स। फलक देखती थी कि अब फलक ने कामयार को क्यों फोन किया था? बिकॉज उसका फोन बंद आ रहा था, तो उसको कैसे पता तो चला? पता था ना उसको कि ये वहीं गई फलक को होगी। पता था कि फलक, कामयार जो फलक को पता है, तो फलक माँ बाप से क्यों नहीं बात करी कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज ये बड़ी एक अच्छी प्रोग्रेसिव फैमिली दिखाई दी है जिसमें सब एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच था। खासतौर पे आपने दिखाया कि वो जोड़े जेवर लेके आने वाले थे, दैट मीन्स कि काफी रिश्ता हाँ, आगे तो चला तपना तो गया था है। उन्होंने। हाँ, आपने देखा बाथरूम में सीन, खावर अली जो का। तैयार होता है अपने कमीज उतार के, तो आपने काफी इंटीमेटली दिखाया कि वो हाँ राजी होके बैठे हुए हैं। वाई वाई ताकि अब उसको अली को रीजन खावर खावर को को रीजन reason मिले, तो मिले। खावर कुछ करेगा, फारिया भी अपने बाप के साथ कुछ वेरी करेगी। गुड सीन, आई मस्ट से शाउट आउट टू फारिया कि फारिया ने थोड़ी बहुत आपकी सिंपैथी ले ली। फारिया ने कहा कि ये मुझसे शादी नहीं कर रहा बाबा, और आप मत उसके पीछे जाइएगा, बिकॉज वो नहीं करेगा, उसके अम्मा बाबा भी नहीं कर रहे, और मुझसे मुझे रिजेक्ट कर दिया जैसे मामा ने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे हर बंदा रिजेक्ट करता है। वाज अ गुड परफॉर्मेंस, और मेरा दिल दुखा थोड़ा फारिया के लिए। इट वाज गुड। फिर आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से कामयार के माँ बाप आपस में हाँ, वो हाँ, अच्छा सीन वो था बहुत कि वो अच्छा सीन किताबों था। वाला पूरा हाँ, लाइब्रेरी का जो था। हाँ, फिर वो एक दिन अंकल आते हैं और किताबें ऑर्डर में रखी हुई होती हैं। वो अच्छा था, मुझे खुशी हुई उन दोनों को। बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली, बहुत वापस अच्छा था। तो बहुत अच्छे सीन थे, और ये दोनों बहुत अच्छी एपिसोड्स थे। लेकिन यार हाईलाइट तो वो स्कॉच कोट वाला सीन था। नहीं, आपकी नजर में तो वो लुक थी जो कामयार ने दी है। नहीं, वो भी थी ना, वो उसने तो आपको डाउट में डाल दिया कि आपको वो वहां लेके जाते हैं कि अच्छा मोहब्बत, तो फिर वो आपको हल्के से शक में डाल देते हैं कि अच्छा। फिर आपने वो सारे सीन क्यों दिखाए कि वो ऑफिस से थका आ रहा, लेट आ रहा है, दादी के साथ बेड पे खाना खा रहा है, उधर चला जाता है अपनी मिल पे, वहाँ पे वो उनके साथ लड़ाई करता है, फिर वो लोन लेता है, नई मशीनरी इंपोर्ट कराता है, सब कुछ करता है। वो सारे सीन्स हमने क्यों देखे फिर? अगर ये कामयार ड्रामेटिक बिल्डअप तो ऐसे कामयार की तब्दीली जेन्युइन नहीं थी नहीं तो। नहीं, ड्रामेटिक मुझे लगता है कामयार चेंज हुआ है फॉर गुड। अच्छा, फॉर आप लोगों गुड। का क्या ख्याल है? देखें, दो चीजें हैं। हाँ, जब कामयार को थप्पड़ पड़ता है और जब वो मुड़ता है उस सीन में और वो उसके आंसू गिरते हैं, तो वो आंसू जेन्युइन लगे आपको या नहीं लगे? उसका दिल टूटना जेन्युइन अभी लगे? मैं हर चीज पे शक कर रही हूँ। वो आपको जेन्युइन नहीं मुझे लगा? शक पे डाल दिया ऐसे मुझे एक स्मर्क में शक में डाल दिया है। दूसरी चीज है यार, फोर शैडोइंग माँ ने की है ना, क्या? माँ ने की है बैठ के, कि जो इंसान एक दफा बदल सकता दोबारा है भी वो बदल- दोबारा भी बदल सकता है। तो मेरी दुआ है कि तुम जो उससे एक्सपेक्ट कर रही हो और जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। वरना बदलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खामी होती है कि वो बार बार बदलते हैं। हो सकता है बदल जाए दोबारा। लेट्स सी ना, लेट्स सी। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी, क्या डिस्कस ना लेट्स करें। सी, मेरे ख्याल में बड़ा टाइटल यही होगा इस वीडियो का। डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? डू यू थिंक कामयार इज आउट फॉर रिवेंज? डू यू थिंक कामयार इज प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद आयरा फॉर रिवेंज? इज कामयार प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद आयरा फॉर रिवेंज? हाँ, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ होगा। yes or no? हाँ, What do you think? व्हाट? Is मुझे कामयार, शक में डाल दिया है स्मर्क में। yes or no? मैं नहीं कर सकती, मैं क्यों हतमी जवाब दूं? अभी तो चल रही है, वोटिंग हो रही मैं है। तो हतमी दे रहा हूँ नो। आप कह रहे नो। हाँ, मैं गलत हुआ तो मैं माफी मांग दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, है I नो। think there's more to the story than that. It's not that simple. I don't think he's going to be an outright villain. आप बहुत black and white कर देते हैं कि या तो विलन है अगर रिवेंज के लिए है, या वो विलन नहीं है और उसको वो चेंज हो गया है। मेरा ख्याल है कि उसकी नीयत में खोट है इस वक्त,
लेकिन वो प्यार उसको हो जाएगा आयरा से, बहुत जल्दी होगा, बिकॉज आयरा है ही इतनी प्यारी और वो इतनी मासूम सी बैठी हुई है, सारी वो इतनी गजब की है. And I was watching it and I was like, yeah, this is why Hania is so famous and popular, and it's just such a good performance. हानिया ने 2-3 बड़े नेचुरल से So रिएक्शन natural, दिए so थे natural. कि बंदा कहता है यार आज लड़कियां इसी तरह रिएक्ट हाँ. करती होंगी. Especially that one जब वो कितनी बैठे रहो, जब हाँ. फोन वाला उसका बैग पकड़ के जब वो बैठता है, बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था और बहुत नेचुरल था. और दोनों लग बड़े प्यारे रहे थे साथ. बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा. बिलाल और हानिया दोनों बड़े अच्छे लगे. एब्सोल्युटली. तो इतना सीधा नहीं होगा ये. आप लोग क्या बताएं, आप लोग तो खैर सारे टीजर्स भी देखे होते हैं, ओएसटी भी देखे होते हैं, आपने सारे खुद से भी सीन बनाए देखे. होते हैं. आपने 1+1=11 करके सारी चीजें डिकोड वैसे की होती हैं. आप लोग बताएं कि क्या कामयार प्रिटेंड कर रहा है टू बी इन लव विद आयरा ताकि वो आयरा से बदला ले सके? इज दिस ऑल अ प्लान फॉर रिवेंज, या कामयार असल में आयरा से मोहब्बत करता है, असल में तब्दील हो गया? अगर असल में मोहब्बत करता है, अगर असल में तब्दील हो गया, तो फिर ये बताएं कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगी? फिर तो मतलब सब मान गए शादी करने के लिए, तो फिर कहानी क्या होगी? कहानी तो अभी शुरू होनी है. अभी तो 12 किस्तें हुई हैं, 13-14 किस्तें, अभी तो आधा ड्रामा भी नहीं हुआ. फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगी? ये हमें बताएं. आगे आने वाली मेरी जिंदगी है तू की किस्तों को लेके बड़ी एक्साइटमेंट है हमें. हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा. जी. ऑन दैट नोट मेरी चौथी और आखिरी नोटबुक भी खत्म हो गई है इस रिव्यू के साथ. मेरे कानों इस साल आमना ने ख्वातीनों जरा 4 नोटबुक्स खत्म की 4 हैं. नोटबुक खत्म किए और ये मेरी आखिरी नोटबुक के 2 सफ़े रह गए. 2 सफ़े रह गए जो बुध के रिव्यू में मेरे ख्याल में. एक सफ़ा रह गया एक्चुअली. तो बुध के रिव्यू को तो नई कॉपी चाहिए होगी, ये वो इसी में करना कितने पड़ेगा. सफ़े? 2 सफ़े, 2-4 से रह गए. हाँ, बहुत है. 2-4 तो मैं एक ड्रामा पे लिख लेती हूँ. ख्वातीनों जरा तो ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे. बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाइंड अप हैं, इंशाल्लाह पूरा हफ्ता आप लोग देखते रहेंगे. उनके ऊपर कहाँ सुना, माफ करिएगा. उनके ऊपर अपना फीडबैक हमें अगर देते इस रहिएगा साल हमारी वजह से हौसले के आपका साथ, हौसले के साथ, तसल्ली के साथ. हम इंशाल्लाह जब वापस आएंगे आपके फीडबैक को सबको एड्रेस कर अगर देंगे. हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो इस साल तो हम आपसे माजरत चाहते हैं. नया साल एक नए नोट पे शुरू, एक नए नोटबुक और एक नए नो नोट पे दैट हम शुरू आपसे करते हैं. बहुत प्यार करते हैं और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.